नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नए कोरोना वेरिएंट के बारे में। तो अभी तो जैसा आप लोग जान रहे होंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ है, पर साथ में ही एक नए वेरिएंट की आशंका है जिसका नाम है IHU। तो दोस्तों, आज द हिंदू में इस पे एक आर्टिकल निकला था। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पाया कहाँ गया? सदर्न फ्रांस। फ्रांस यूरोप की राजधानी है, मतलब फ्रांस यूरोप में एक देश है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो IHU है इसका वेरिएंट ऑफिशियल जो साइंटिफिक वेरिएंट नेम क्या है? B.1.640.2। दोस्तों, एक रिपोजिटरी है या एक जर्नल है medRxiv। तो इसी में वो दिसंबर 29 दिसंबर को एक जर्नल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया कि जो IHU वेरिएंट है इसमें 46 म्यूटेशंस पाए गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वायरस से रिलेटेड एक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो प्रोटीन्स का जो यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, वो अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है। और प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। प्रोटीन से ही हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मसल, मसल से पूरी शरीर बनती है। तो इस जो नए वेरिएंट में है इसमें दो म्यूटेशन पाए गए हैं, N501Y और E484K। तो दोनों यही दोस्तों यही दोनों म्यूटेशंस जो इससे पहले के वेरिएंट हैं, बीटा, गामा, थीटा, ओमिक्रॉन, उसमें भी पाए गए हैं। तो दोस्तों, तो जो वैक्सीन्स होती हैं हमारी, वो जो सार्स या जो कोविड वायरस है उसके स्पाइक प्रोटीन को अटैक करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं स्पाइक प्रोटीन होता क्या है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे, ये वायरस का मेम्ब्रेन है और उस पर एक जैसे ये स्पाइक्स निकली हुई हैं। ठीक है। तो स्पाइक्स होता क्या है? स्पाइक्स एक ग्लाइको तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है। और जो वायरस के बॉडी या मेम्ब्रेन से निकला होता है और इसी की मदद से वायरस किसी होस्ट सेल में जाके चिपक जाता है। एक अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ये जाके इसी की मदद से किसी भी होस्ट में जाके चिपक जाता है। तो अब आगे देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है। तो दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन इस ए क्लास ऑफ प्रोटीन, मतलब एक तरीके से प्रोटीन ही है, पर वह कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से अटैच है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उस, और ये प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से अटैच है, इसी को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जैसे आप इसका ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है और ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ऑलीसेक्राइड्स है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो स्पाइक प्रोटीन होता है, ये स्पाइक प्रोटीन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। सॉरी दोस्तों, हाँ, जैसे ये सब हो गया, ये वायरस का मेम्ब्रेन है और यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन, इसी की मदद से वायरस किसी भी होस्ट के बॉडी में एंटर करता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और हमारी जो वैक्सीन्स होती हैं इन्हीं पे अटैक करती हैं, जिससे ये किसी बॉडी में इंटर ना कर पाए, वहीं पे समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों। और वायरस का नेम कैसे दिया जाता है? तो जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस पहले अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा आता गया। डेल्टा के बाद कप्पा भी आया था इंडिया में, उसका अभी जो ओमिक्रॉन चल रहा है। तो ये ग्रीक लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इनको एक नाम दिया जाता है जिससे कॉमन लोग समझ पाएँ। साइंटिफिक नेम तो दोस्तों टेक्निकल रहता है, जिससे आम भाषा में हम आप समझ पाएँ, तो इसलिए ग्रीक जो वर्ड सिंबल्स हैं उनके जो नाम नाम है वो दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा। अभी इस पे वर्क चल रहा है, अभी WHO इसको कंफर्म करेगा कि इसको ऑफिशियल वेरिएंट मानेगा नहीं मानेगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।